आज हमारा फोर्थ लेक्चर ऑफ क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम मास रिलेशनशिप को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मास रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है सिंपली मैं आपको बता देता हूं, पर मास रिलेशनशिप के समझने के बाद, क्योंकि ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आपने मास रिलेशनशिप देखा होगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ हल्का सा फर्क है। तो आपको मास रिलेशनशिप आना चाहिए इस वीडियो को समझने से पहले, सही है। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है H2 प्लस O2 H2O, मेरे पास क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगी इक्वेशन, और यहाँ पर 2। तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। पहले हम इक्वेशन बहुत बार बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसकी वजह से मैं जल्दी इसको क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या आप इसे वॉल्यूम मास रिलेशनशिप भी कह सकते हो। यहाँ पर आपको मास दिया जा सकता है और वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या वॉल्यूम देकर मास पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको हाइड्रोजन का वो मास दे दे, क्या दे दे, वो आपको हाइड्रोजन का कोई भी मास दे दे, और आपको हाइड्रोजन का बेसिकली इसका वाटर का आपसे क्या पूछ ले, मास पूछ ले। अब वो आपको ऐसा भी कर सकता है कि वो इस ऑक्सीजन का क्या कर ले, इस ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम देकर इसका हमें क्या पूछ ले, इसका मास पूछ ले। तो ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, मास रिलेशनशिप कहते हैं। क्या आपको ये मास रिलेशनशिप समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, मास रिलेशनशिप को प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सिंपल रिलेशनशिप है कि इसके अंदर कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, और ये बेसिकली अगर मास रिलेशनशिप, पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे। हमने बोला था कि अगर हम एक मोल किसी भी गैस का ले, एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपको पता है क्या होता है, 760 टोर होता है, या फिर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 1 atm। ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। इतने प्रेशर पे और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 सेल्सियस या फिर 271 केल्विन। ये इतना टेम्परेचर या इतना टेम्परेचर, ये बेसिकली दोनों बराबर ही है पर अलग यूनिट है। ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है, इसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से मतलब ये टेम्परेचर बराबर ही है। और 1 atm बराबर होता है, आपको पता है 1 atm किसके बराबर होता है, 1 atm बराबर होता है 760 टोर या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये क्या होते हैं, प्रेशर के यूनिट होते हैं। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और इसका मतलब होता है टेम्परेचर, और इसका मतलब होता है प्रेशर। ये पॉइंट आपको समझ में आया। फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दिया कि अगर आप एसटीपी के ऊपर कोई भी गैस लेते हो, आप ऑक्सीजन लो, आप नाइट्रोजन लो, आप हीलियम लो, आप हाइड्रोजन लो, आप क्या लो, CH4 लो, आप क्या लो, C2H6 लो, कोई भी गैस लो, एनी गैस लो, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम में बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर, उसके अंदर आप कोई भी चीज डालते हो, तो वो चीज जो ऑक्यूपाई करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। पर केमिस्ट्री के अंदर हम इसका यूनिट यूज करते हैं डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप एसटीपी के ऊपर कोई भी गैस लो, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो होता है 22.4 डीएम क्यूब। ये क्या होता है, डीएम क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है हमेशा। ये मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैंने यहाँ पर रिकेप करवा दिया क्योंकि इसकी यहाँ पर यूसेज होगी। अब इसको यूज करके आप मोल्स कैसे निकालते थे, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम को लेके गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। बेसिकली ये क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल, और कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोल, मतलब 1 मोल गैस आप एसटीपी 1 मोल गैस आप एसटीपी के ऊपर लेते हो, तो वो क्या करती है, इतना वॉल्यूम क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इससे हम क्या कहते हैं,
मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम आप इससे भी डिफाइन कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम होता है और वो हमेशा फिक्स होता है। इसको बेसिकली एसटीपी के ऊपर आपकी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब ये फिक्स होना चाहिए, इसको आपको चेंज नहीं करना। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास का मतलब जो मोल मोल कॉन्सेप्ट है उसके मैंने आपको क्या करवा दिया, रिकैप करवा दिया। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ और यहाँ पर क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब। तो ये क्या होगा, फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अगर आपको नहीं आता, अगर यहाँ से आपने समझ लिया तो सही है, अगर आपको डिटेल के अंदर समझना है तो आपको मोल मोल कॉन्सेप्ट वॉच करना पड़ेगा। सही है, आप इसको लिख लें। अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ, अगर पहले से ही लिखा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, तब तक मैं इसको मिटा दूंगा। सही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी स्टैकियोमेट्रिक का अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी सोल्यूशन आता है, अगर डेफिनेशन आपको चाहिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, इन सच टाइप ऑफ रिलेशन, इन सच टाइप ऑफ रिलेशन हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिला होता है तो हमें मास निकालना होता है। अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मिला होता है तो हमें क्या मिला होता है, अननोन वॉल्यूम निकालना होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाता है और ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टैकियोमेट्री कहते हैं, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सही है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन लिख चुका हूं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो पहले आपको देखना चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन, बेसिकली इक्वेशन बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितने एटम राइट साइड हो उतने एटम क्या हो, लेफ्ट साइड हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एटम हो वो क्या हो, बराबर हो। देखो दिख रहा है, सही है, ये सारी चीजें दिखने में आ रही है। सही है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 4 नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, और 2 है। एक ऑक्सीजन, एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है। पर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन करने के लिए मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ। तो यहाँ एक 2 2 बिंदु 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर हो गए। और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें डेटा पढ़ना होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, calculate the volume of CO2 gas produced in STP by the combustion of 20 ग्राम of methane। इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। सही है, ये बोल रही है एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास। ये बोल रहा है कि अगर इसका 20 ग्राम, अगर मैं 20 ग्राम मीथेन को कंबस्टेबल करता हूं, मतलब मैं उसको जलाता हूं, तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस होगी। और एक पॉइंट मैं आपको भूल गया बताने का, ये जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है ना, ये ज्यादातर जनरली हम गैसेस के लिए अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब जहां पर जो ये प्रोडक्ट और रिएक्टर में जो गैसेस बन रही होती है ना, उनका वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस को वॉल्यूम के अंदर मेजर करना आसान होता है एज कंपेयर टू मास। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अब यहाँ पर कौन सी गैस का हमें वॉल्यूम पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका वॉल्यूम, क्या मैं लिक्विड का वॉल्यूम बता सकता हूँ? वैसे थ्योरेटिकल में बता सकता हूँ, पर ऐसा लेबोरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये जो मास वॉल्यूम टर्म होता है ये मोस्टली गैसेस के लिए यूज होता है। क्या इतनी पॉइंट आपको समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर ये जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली ये हम गैसेस की तो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप इसको निकाल नहीं सकते। पहले वो नाम निकाल सकते हैं, पर अब मैं बोल रहा हूँ कि ये निकाल नहीं सकते। क्योंकि इसलिए निकाल नहीं सकते क्योंकि हमने वहां पर जो 22.4 डीएम को वॉल्यूम पढ़ा वो तो हमने गैसेस के लिए पढ़ा है ना, इसके लिए सॉलिड लिक्विड के लिए तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सही है, अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि
अगर मैं 20 ग्राम ऑफ मीथेन लेता हूं, मतलब अगर मैं 20 ग्राम ऑफ मीथेन लेता हूं, तो मुझे बताओ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है। तो इसको बताने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे, पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें मिला हुआ है ना, ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है, पहले आप इसको मोल के अंदर कन्वर्ट करोगे। किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, मोल के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 20 ग्राम क्या है, गिवन मास। 20 ग्राम क्या है हमारे पास, गिवन मास है, तो इसको हम लिखेंगे। और मोलर मास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास यहाँ पर निकालेंगे CH4। CH4 का मोलर मास क्या होता है, कार्बन 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा प्लस 12, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मैं इस चीज को मिटा लेता हूँ। सही है। अब यहाँ पर इसका गिवन मास क्या था हमारे पास, 16 था। अब यहाँ पर टेबल लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर 2 का टेबल लग रहा है, इसको 2 का टेबल 10 टाइम, और इसको कितनी टाइम, इसको बेसिकली 1 2 बिरु 4 2 4 4 बटा 15 6 12 17 14 18 16 8 टाइम। अब इसको 4 टाइम और इसको 5 टाइम, तो मेरे पास 5 अपान 4 आ जाता है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 4 अपान 5, तो मेरे पास क्या आ जाता है, इसको 1 टाइम, एक बच गया। उसके बाद यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर इसको 2 टाइम, 2 बच गया। 0 देंगे तो इसको 5 टाइम, तो मेरे पास 1.25 मोल आ जाते हैं, 1.25 मोल। तो मेरे पास क्या आ गए, मोल कितने आ गए मेरे पास, मोल आ गए मेरे पास 1.25 मोल। ये मेरे पास क्या आ गए, मोल आ गए। मोल ई नहीं देते जब हम लास्ट के अंदर मोल लिखते हैं, सही है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल होती है एज अ यूनिट, जब हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर ई नहीं देते हैं, सही है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हम करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 मोल ऑफ मिथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एंड 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन बता रही है, पर हमें सिर्फ इन दोनों की डेटा चाहिए, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने फिर भी आपको बता दी, सही है। कि मुझे बोला है कि 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर मैं इंफॉर्मेशन क्या लिखूंगा कि 1 मोल of CHO4 will produce कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन मतलब सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसके 1.25 मोल लूं, मतलब अगर मीथेन के 1.25 मोल लूं, तो मुझे बताओ कितने मोल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसके 1.25 मोल लेता हूं, मोल ऑफ CHO4 लेता हूं, तो मुझे कैलकुलेट। अब यहाँ पर मैं आपको मास रिलेशनशिप के ऊपर भी मैं बता चुका हूं बहुत बार, हमने 5 न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, ये तो चीज आपको आ गई होगी, सही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली राइट साइड के ऊपर डेटा लिखा होता है, उसको आप ऊपर की तरफ लिखते हो 1, सही है। और उसके अंदर में ट्रिक भी बताई थी, फार्मूले भी बताए थे उस रिलेशनशिप के, सही है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा था, उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। किसकी तरफ लिखते हैं, नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है, बेसिकली जिसके ऊपर हमें मोल चाहिए, इस वैल्यू के ऊपर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मोल चाहिए ना, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2.4। तो बेसिकली 1 और 1 आएंगे, और 1 2.4 से मल्टीप्लाई आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब अगर इसके मैं 2 मोल लूं तो ये 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसके 3 मोल लूं तो ये 3 मोल प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके मैं 1.25 मोल लूं तो ये मेरे पास 1.25 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है, मतलब डायरेक्ट हम उस चीज के बारे में बता सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर अब वॉल्यूम के लिए फॉर वॉल्यूम
फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होता है? फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू, एन क्या होता है? गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 डीएम क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए? ये गिवन वॉल्यूम। गिवन मतलब जो मुझे मिला हुआ है, पर वो अभी नहीं मिला हुआ, अभी उसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। अब उसके बारे में मुझे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ से रिलेशन बना सकता हूँ ना। ये मोलर वॉल्यूम इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is equal to number of moles multiplied by 22.4 dm cube। सही है, ये बेसिकली वॉल्यूम होता है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, 20.4 dm cube। सही है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। सही है, अब वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ CH2, किसका? CH4 का मुझे वॉल्यूम, इसका मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए, मुझे किसका चाहिए? इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो पहले मैं गिवन नंबर ऑफ मोल, मुझे कितने मोल मिले हुए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रोड्यूस कर, यहाँ पर पुट करूंगा 1.25 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 डीएम क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मेरे पास 28 डीएम क्यूब आ जाता है। आप इसको सोल्व करके देखो। सही है, वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल दिया था, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं। क्यों? ये थोड़ा क्वेश्चन है आसान पर थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इसके अंदर आपकी ट्रिक यूज की गई है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है। पर एक कॉम्प्लेक्स और सॉरी एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स दूंगा जिसकी वजह से आप बैलेंस हो जाए, मतलब आपको सिंपल प्रॉब्लम भी आप कर सके और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आ जाए ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को भी आप क्या कर सके? सिंपली कर सके। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये क्वेश्चन को हम रीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 at STP for the complete combustion of 152 gram of carbon dioxide. Calculate the volume of CO2 and SO2 produce also। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये बोलता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट का भी आपको वॉल्यूम, मतलब इस ये जो है ना, आपको इसका क्या दिया गया है? इसका आपको मास दिया गया है और आपको इसका भी क्या करना है? बेसिकली इसका क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और इसका भी करना है, इसका भी करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पूछा जा सकता, हमें रिएक्टेंट के बारे में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने इक्वेशन को रीड करना सीख लिया ना, अगर आपको इक्वेशन रीड करना आती है, इक्वेशन को रीड करके उससे इंफॉर्मेशन लेना आती है, तो ये आपके लिए बेस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। सही है, अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन मैंने पहले से बैलेंस कर ली है क्योंकि मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। किस चीज को डिनोट करता है? मॉल को डिनोट करता है। आगे चलोगे तो वॉल्यूम को भी डिनोट करेगा, वो मैं वहां पर मैं आपको बताऊंगा। सही है, पर यहाँ पर ये मॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है? स्टोइकोमेट्रिक 3 है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपको सही तरह से नजर आए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। सही है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या कहना चाहती है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन सल्फाइड रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया कि 1 मोल ऑफ बेसिकली 1 मोल ऑफ कार्बन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर 1 मोल, सोल्यूशन लिखो यहां पर, सोल्यूशन, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन सल्फाइड will produce अब यहां पर प्रोड्यूस नहीं कह सकते, सॉरी, यहां पर will react, क्योंकि यहां पर ये रिएक्टेंट है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। will
विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब वो बेसिकली 1 मोल ऑफ कार्बन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ कर रहा है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने मोल के साथ? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सही है, कितने मोल के साथ? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। पर अगर मैं बोलूं कि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के, अब यहाँ पर ये जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, मास को पहले मोल के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर ही मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं आपको सिंपली बता चुका हूँ ना, N इज इक्वल टू गिवन मास क्या होता है 152, और मोलर मास क्या होता है इसका? अगर आप मोलर मास निकालोगे तो वो 76 आएगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो गई है तो आपको मोलर मास निकालना आ गया होगा। मैंने आपको बहुत बार मोलर मास निकालना सिखाया है, तो इसका 56 है, मैंने डायरेक्ट बता दिया 56 होता है। इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। N इज इक्वल टू 2 मोल, 2 मोल। सही है, पर अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं तो ये कितने कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो वो 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर अगर मैं 1 मोल बढ़ा देता हूं तो वो 6 मोल हो जाएंगे ना। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट करता है। अब दूसरा मोल जैसे बोलूं तो ये 1 और 1 2, और ये 3 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल आ जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर भी हम क्वेश्चन वाइज करते हैं, तो अगर मैं 2 मोल लेता हूँ, क्वेश्चन में से हमें ये पूछा गया है 2 मोल लेता हूं तो वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसको ऊपर रखो, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको नीचे रखो, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सो। अब 1 कुछ नहीं होगा, तो अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 मोल आ जाएंगे। अब आपको उसने मोल के बारे में नहीं पूछा, उसने ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है, तो आपको मोल मिल गया तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम सॉरी नो मोल गिवन मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होता है 22.4 dm क्यूब। ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आंसर? इनको मल्टीप्लाई करो 22.4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ। एक छक छक बिचक 12 टिचक 12 चार चक 24, एक छक छक बिचक 12 12 13 14, एक छक छक बिचक 12 12 13, तो 1 टाइम। तो इसका क्या आ जाएगा? बेसिकली यहाँ पर ये एम नहीं है, बेसिकली वॉल्यूम है। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा ये वॉल्यूम है। सही, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 134 डीएम क्यूब। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया। क्या ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको पता चल गया? अब इसको आप लिख लें, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सही है, यहाँ पर मार्कर कहाँ गया? और यहाँ पर ये पॉइंट रखो, यहाँ पर क्या है? 134.4 आया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को प्लीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा प्लीज। सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिस्टेक इसको नहीं देखा। सही है, अब आपने इसको नोट कर लिया, अब इसको हम रिमूव करने वाले हैं। सही है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन। अब वो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको मास रिलेशनशिप से लेकर ये पॉइंट बताता आ रहा हूं। आप तो इससे बोर ही हो गए होंगे। फ्रॉम इक्वेशन कि अगर 1 मोल ऑफ किसका? कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है? 1 मोल ऑफ CO2। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्रॉम क्वेश्चन, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फ्रॉम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं 2 मोल लूं इसका, 2 मोल ऑफ CS2 का लूं, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो मेरे पास कौन सा डेटा है? अब यहाँ पर ये जो बेसिकली राइट साइड के ऊपर लिखा है इसको ऊपर लिख दो, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो मेरे पास 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब फॉर वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि
वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई कर दो 22.4 डीएम क्यूब के साथ। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू एन क्या हो जाता है हमारे पास, एन क्या हो गया हमारे पास, एन हमारे पास आता है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके 22.4 डीएम क्यूब के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 44.8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ना 22.4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक चौक चौक बिचौक 8 है, एक दो बिडू 4, एक दो बिडू 4 पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 44 डीएम क्यूब है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूम आ गया। क्या आपको समझ में आया, क्या ये चीज आपको समझ में आई? सही है ये कि क्या अगर आपको बहुत ही स्पीड ज्यादा तेज लग रही है तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, सही है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे, सही है। इसको लिख लें, पहले लिख लिया, मैंने बोला क्या इस इक्वेशन को आपने लिख लिया? अगर लिख लिया समझ में आया, समझ में आया, सही है। इस इक्वेशन को आपने लिख लिया ना, सही है, यस। उसके बाद अब वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि 1 मोल ऑफ CS2 रिएक्ट कर रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ SO2। मतलब जब एक मोल 1 मोल ऑफ SO2 प्रोड्यूस कर रहा है, विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फ्रॉम इक्वेशन हमने ये निकाला। फ्रॉम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है अगर कि मैं 2 मोल लूं, 2 मोल ऑफ CS2 लूं, तो वो मेरे पास क्या प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर जो लिखा है उसको ऊपर की तरफ लिख लो और यहाँ पर जो लिखा है उसको नीचे की तरफ लिख लो। क्या करो, यहाँ की तरफ लिखा है उसको नीचे की तरफ लिख लो। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 2 के साथ, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे 4 मोल ऑफ SO2। यहाँ पर देखो सिंपल समझने की कोशिश है ना। अगर 1 मोल इसका 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका एक और मोल बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम बढ़ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना। अब देखो 1 मोल 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल और 2 प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके 2 मोल, तो इसके 4 मोल। ये रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल सा रिलेशनशिप है, सही है। अब फॉर वॉल्यूम के लिए आपको पता है क्या करना है। फॉर वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ SO2, तो यहाँ पर 4 मोल आ जाते हैं, 4 मोल। अब फॉर वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बराबर होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, सही है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 22.4 को 4 से, एक चौक चौक बिचौक कहते हैं, चौक 12 4 चौक 4 से एक बार होते हैं, एक चौक चौक बिचौक 8 9, एक चौक चौक बिचौक 8 है, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 89.6 डीएम क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये मेरे पास क्या आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ गया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या था हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।